हाय फ्रेंड्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एडवाइस किया देशवासियों को। क्या एडवाइस किया कि आप लोग घर से काम करें, बाहर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम। एक बात बताइए, कितने परसेंट लोग घर से काम कर सकते हैं? क्या आपने सोचा है इस देश में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं? आई थिंक 90% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ से वहाँ उसको जाना पड़ता है। घर बैठे तो होगा नहीं। घर बैठ जाए यदि 90% लोग, तो उसको अकाल का ही सामना करना पड़ेगा, भुखमरी का समस्या आ जाएगा। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पेट्रोल डीजल की जरूरत है। तो साइकिल चलाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल उस या इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जो भी है, क्या उस मात्रा अवेलेबल है हमारे देश में? हमारे देश की जो रोड कनेक्टिविटी है, क्या वो सही है? रेलवे कनेक्टिविटी सही है, प्रॉपर है? क्या ट्रेनें टाइम पे चल रही है? ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में रोड, सड़क पे रोड है कि गड्ढे पे रोड है कि रोड पे गड्ढा है, समझ में नहीं आता। हर हजारों हर साल 5 से 6 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उसमें लगभग 2 लाख, पूरे 2 लाख लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट से। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। क्या वो अभी इस चीज की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? वो कहते हैं कि सोना मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? क्या अचानक ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? इस 2 महीने पहले क्यों नहीं बोला? 1 साल पहले क्यों नहीं बोला ये बात? क्या ये हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम? हमारा मिसमैनेजमेंट, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमजोर हो चुका है, स्ट्रांग नहीं है। क्या कारण है कि देश में यदि सोना खरीदने मना कर रहे हैं? इसका मतलब सोने का जो इंपोर्ट है बहुत ज्यादा है। वो तो है ही है, हमारे देश में लगभग आपको सबसे ज्यादा सोना का इस्तेमाल होता है। पीछे कारण क्या, हम लोग को सोचना होगा ना। ये भी कहते हैं कि आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल कम करें, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करें। खुद मोदी जी हजार हजार गाड़ी लेके चलते दौड़ते रहते हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। देश का प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। जब वो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है ना, तो सिर्फ देश का होता है। ये तो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री, गाय गोबर मंत्री। ये भी कई इलेक्शन होता है, गाय लेके चलते हैं, गोबर लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? डिवाइड एंड रूल। ये तो अंग्रेज का पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। वही चीज हमारे देश के पॉलिटिशियंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। किसके लिए? सेल्फ 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 मोटिव के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। मैकियावेली एक बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि देश का, किसी भी देश का नेता, जो पॉलिटिशियंस होता है, जो बैड पॉलिटिशियंस, एक गुड पॉलिटिशियंस होता है, ठीक है, अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। उसका धर्म कुर्सी है, पावर है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। वो उसका रूप अनेक होता है। मुस्लिम्स का वोट लेने के लिए मुस्लिम को भी जाएंगे, टोपी पहनेंगे। हिंदू का वोट लेने के लिए वो हिंदू को भी जाएंगे, मंदिर जाएंगे, उस वेश धारण करेंगे। ईसाई का वोट लेने के वो उस रूप उस मतलब उस धर्म को अपना दिखाने की कोशिश करेंगे बड़े, ठीक है। उस हिसाब से अपना वेशभूषा बदल देते हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये बात आज काहे बोल रहे हैं? क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होगा, बहुत बड़ा कारण है छुपा हुआ। क्या हमारे देश में सफिशिएंट मुद्रा भंडार नहीं है? अचानक ये बात याद क्यों आई उनको? आज के डेट में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा पेट्रोल पंप पे, क्यों? इस कारण कौन है?
जिम्मेदार कौन है इसका? बहुत सारे पेट्रोल पंप पे तो आपको मिलेगा भी नहीं, ब्लैक मार्केटिंग होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है, हाई रेट में बेचा जाता है। तो किसको प्रॉफिट किसको हो रहा है? पूंजीपति कैपिटलिस्ट को। मोदी जी आप देश चलाइए, आप देश से मजाक कर रहे हैं, देश के लोगों से मजाक कर रहे हैं, देश की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। देश को आगे कैसे ले उस चीज में बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री आज की डेट में हर